मैं भी बुरी तरह ज़ख्मी हुआ। एक वाक़या बहुत बड़ा रूनुमा हो गया। घर में उनके अलावा रहता कोई नहीं था। वो तकरीबन 1 किलो के करीब सोना था, हार थे, कड़े थे, मुंदरियाँ थीं। सबा नामी लड़की रखी थी जिसका कोई वेयर अबाउट उनके पास नहीं था। मैंने अपनी टीम ली और अल्लाह के आसरे पर, जबकि मुझे कुछ मालूम नहीं था। वो गामा नामी बाबा है जिसने ये लड़कियां वो प्रोवाइड करता था काम, घरेलू काम के लिए। अब वो डर भी था रहा, मैं सिविल कपड़ों में हूँ, मैं उसको रोकता हूँ तो वो शोर मचा देगी। तू मैंने कौन होता भाई, तू रोकने वाला। आटे वाली पेटी को खोलता हूँ तो आटे वाली पेटी में से एक बड़ा दिलचस्प वाकया आपको सुनाने लगा हूँ। मैं कांस्टेबल आया था 1987 में। उसके बाद मैं 90 में मैं हेड कांस्टेबल हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जूं वक्त गुजरता गया, मुझे बहुत अच्छे ऑफिसर मेरी जो रहनुमाई करते रहे। थाना फैक्ट्री एरिया में था मैं। असलम मान साहब थे सब इंस्पेक्टर, अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे। सेशन कोर्ट में एक बम धमाका हुआ, मैं उनके साथ ड्यूटी पर मारमूम था। हम 4 लोग थे गए थाने से, और मज़र था, असलम था, और एक हमारे असलम मान थे सब इंस्पेक्टर साहब। वो सेशन कोर्ट बम धमाके में शहीद हो गए। मैं भी बुरी तरह ज़ख्मी हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने एक नई ज़िंदगी दी। यूं ही काम चलता रहा। फिर मैं ASI हो गया। ASI होने के बाद मैं थाना डिफेंस में तैनात हो गया। उसी दौरानिया में एक बड़ा दिलचस्प वाक़या आपको सुनाने लगा हूँ। उसी दौरानिया में बाबर बख्श कुरैशी साहब मेरे SP थे, जो इंतहाई खूबसूरत अफसर हैं। वो मुझसे काम करने के लिहाज से मुझसे मोहब्बत करते थे। इन्हीं दिनों में एक वाक़या बहुत बड़ा रूनुमा हो गया। कलीमुल्लाह भट्ट हैं, ये किचन्स का काम करते हैं, बहुत बड़ा ये उनका गालब मार्केट उनका ऑफिस है। उन्होंने अपनी माँ की खिदमत के लिए एक सबा नामी लड़की रखी थी जिसका कोई वेयर अबाउट उनके पास नहीं था। शेखुपुरा से आई, ना उन्होंने पूछा ना किसी ने बताया। उनके घर में वो काम करती रही। एक दिन ऐसे हुआ कि उसने वो स्लो पॉइजनिंग तो कलीम साहब की वालदा को दे ही रही थी, उस दिन कुछ ज़्यादा उसने दे दी जिससे वो बेहोश हो गई। घर में उनके अलावा रहता कोई नहीं था। वो तकरीबन 1 किलो के करीब सोना था, हार थे, कड़े थे, मुंदरियाँ थीं। वो उसने वहाँ से उठाई और गायब हो गई। इसी दौरानिया में मुझे मुकदमा दर्ज हो गया। तफ्तीश मेरे पास नहीं थी, लेकिन मुझे बाबर बख्श कुरैशी और कैप्टन मुबीन, अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे और करवट उनके उनको सवाब उनको पहुँचता रहे। बहुत अच्छे ऑफिसर थे कैप्टन मुबीन साहब। DIG थे तब, SSP थे, CTO थे। वो भी आ गए। उन्होंने कहा, मुझे प्यार से सकी कहते थे वो, सकी बीबी फड़नी है। मैं कहा सर बीबी का कोई नामो निशान नहीं है, लेकिन सर एक अद्धे दिन तक इंशाल्लाह मैं अल्लाह को मैनू पूरी उम्मीद है कि मैं फड़ांगा। मैंने अपनी टीम ली और अल्लाह के आसरे पर, जबकि मुझे कुछ मालूम नहीं था कि वो बीबी सबा नामी औरत, शेखुपुरा को छोटा सा तो है नहीं था। ये पता था कि एक बाबा है, वो गामा नामी बाबा है जिसने ये लड़कियां वो प्रोवाइड करता था काम, घरेलू काम के लिए। खैर मैंने पूरा शेखुपुरा छान मारा। मगर का टाइम हो गया। मुझे बार बार कैप्टन मुबीन साहब, बाबर बख्श कुरैशी साहब मुझे फोकस कर रहे थे, टीम को पूरा ऑर्गेनाइज कर रहे थे। पीछे पीछे जो भी उनको मुझे हेल्प चाहिए थी। तब ये कैमरे शैमरे नहीं थे, और ये CDR, ये लोकेशंस का सिस्टम इतना वो आम नहीं था। ढूंढते ढूंढते वो बाबा गामा के पास मैं पहुंचा। वो मरगल मौत था, थोड़ी थोड़ी बातें करता था। मैं बाबा जी के पास बैठा। मैं कहा बाबा जी की हाल है तुहाडा? उन्होंने कहा मैं ठीक। बाबा जी मैं पुलिस अफसर हाँ, लाहौरों आया। एक कोई बीबी सबा नामी तुसी कोई किसी नूं दित्ती होवे, या सबा नामी कुड़ी नूं तुसी जानदे हो, इंज बलगी जी है, मोटी जी है, ते उहदा कद दरम्याना जिहा है। कहंदा बेटा मैनू कोई 15-20 मिनट दे, मैं सोच के तुहानूं दसदा। हमने 15-20 मिनट उसको दिए, अलहदा हो गए। फिर मैं आया उसके पास, तो मुझे कहता यार बेटा मैं ना, एक सबा नामी औरत है, अगर उन्हें चेक कर लो,
वो फलां पिंड च रहिंदी है ते उत्थों पता करो जाके। असी उस पिंड ना जल्दी गाड़ियाँ भगाई, उस पिंड पहुँच गए। वहाँ से पता चला जी वो मकान छोड़ के कहीं और चली गई है। बहरहाल वो एक परेशानी का सबब बन गया हमारे लिए। खैर एक जगह पे आए, कुदरती तौर पे बशीर नामी बंदे को मैंने वहाँ खड़ा किया हुआ था, कांस्टेबल को। तो एक बीबी अचानक जब अल्लाह की मदद शामिल होती है ना, तो फिर सारी ये जो दुख तकलीफ़ें वो दूर हो जाती हैं। जब आप दिल से काम कर रहे होते हैं, मेहनत कर रहे होते हैं, तो अल्लाह तबारक ताला मदद फरमाते हैं। थोड़ी देर के बाद हमने देखा वो बशीर नामी बंदे ने, हम तो दूसरे गांव में फिर रहे थे, बशीर नामी बंदे को एक वैसे हुलिये की औरत नजर आई। अब वो डर भी था रहा, मैं सिविल कपड़ों में हूँ, मैं उसको रोकता हूँ तो वो शोर मचा देगी, तू मैंने कौन होंगे भाई तू रोकने वाला। खैर उसने रोक ली। उन्हें कहा बीबी तेरा नाम की है? उन्हें कहा मेरा नाम फलां फलां, गलत बताया उसने। तो उन्हें कहा तू कितने रहनी है? उन्हें कहा मैं नाल दी गली च रही हाँ। तो तू कभी लाहौर रही है? उन्हें कहा नहीं। उसके हाथ में पंडोकली थी। उन्हें कहा तेरे हाथ च पंडोकली है, यह की है? कहती है कोई घर की चीज़ां बच्चों दियां ते ये वो। उन्हें कहा दिखा मैनू उरा। कहती मैं क्यों दिखावा, तुसी कौन हो? खैर इन्हीं दिन एक दो बंदे और इकट्ठे हो गए। उसने मुझे टेलीफोन किया कि जी मशकूक मैंने एक औरत उसके साथ होली है कि मिलती जुलती है, आज तुसी कितने हो गोंदल साहब? मैं क्या यार मैं तो इस वेले इतने हाँ। कहते तुसी कितनी देर पहुंचे? मैं क्या यार 10 नहीं तो 15 मिनट पहुंचे। मैं क्या खिलार इन्नी देर वहाँ के जो चौधरी कान टुट चौधरी नहीं होते वो इकट्ठे हो गए और कह रहे तुसी कौन जी, चिट्टे कपड़े हैं, तू क्यों रुकया बीबी नू? इतनी देर में मैं वहाँ पहुँचता हूँ, वर्दी में होता हूँ। जब मैं आकर देखता हूँ तो हुलिया मैच कर रहा था। तो मैं उसको ना पंडोकली फड़ी बीबी को। मैं कहता लिया बीबी चेक करा की है? कहती जी मेरे घर का समान है। जब मैंने वो खोला तो आई स्वेयर बानगढ़ मैं अल्लाह से बड़ा राजी हूँ कि जब मैंने वो खोला तो सारा जेवर उसमें था, आधा उसने ना, मैंने देखा तो वो हार शार ये वो। मैंने वो टेलीफोन करके बताया बाबर पाक कुरैशी साहब को, कैप्टन मुबीन साहब को, बड़े खुश हुए और मुझे कहते हम आए उधर। मैंने कहा नहीं सर आप रहें, मैं इंशाल्लाह सारी चीज़ें बरामद कर लेता हूँ फिर आपको बताता हूँ। हमने उसने जाके मैंने उसके घर में घुसता हूँ, आटे वाली पेटी को खोलता हूँ तो आटे वाली पेटी में से आधा जेवर फिर बरामद हो जाता है। और मेरे लिए ये मौजे से कम नहीं था। कोई एक बंदे को हम जानते नहीं हैं, नाम नहीं पता, उसका हुलिया सिर्फ लेके चल पड़े। लेकिन मेरा कहने का ये मकसद है, जब हमने वो सोना बरामद कर लिया, मैंने वो पिक्चर्स सेंड की तो उन्होंने वो पहचान ली, अपने जेवर को पहचान लिया और बड़े मेरे इंतज़ार में खड़े थे। मेरे ऑफिसर कैप्टन मुबीन साहब जो इंतहाई ईमानदार अफसर हमारे हुए हैं कब वो, और बाबर पाक कुरैशी इस इंतज़ार में थे कि लाहौर कब सकलैन ने पहुंचना है। मैं बीबी को लेकर लाहौर पहुंचा, मेरे गले में उन्होंने हाथ डाले और मुझे सीने से लगाया। मुझे बाबर पाक कुरैशी साहब की आज भी एक बहुत बड़ी बात याद है कि सकलैन आज से तू मेरा छोटा भाई है। मैंने उसको बाबर साहब को मैंने मुझे सीने से लगाया। मेरी वो सारी जो तकलीफ़ थी, मेरा दुख दर्द जो था, जो मैंने वो मशक्क़त काटी थी, वो मेरी खुशियों में बदल गई। वो सोना जब हमने उनको जाके चेक करवाया तो उनके घर में आपको पता है 1 किलो सोना था। तो सबसे बड़ी बात ये थी कि वो बीबी पकड़ी गई और उनको सोने की इतनी तकलीफ़ नहीं थी, तकलीफ़ उनको ये थी कि उनकी वालदा बच गई। और जब उनकी वालदा को ये सोना दिखाया गया तो उन्होंने भी उठ के मेरा माथा चूमा और मुझे बेटा कहा। मुझे बड़ी तब खुशी हुई कि यार अच्छे काम का अल्लाह तबारक ताला सिला ज़रूर देते हैं। और मेरे अफसरान बाला ने मुझे 1 लाख रुपया तब इनाम दिया और अल्हम्दुलिल्लाह आज तक। इसके अलावा भी मेरे पास और भी एक स्टोरी है जो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट आप जब आएंगे तो फिर आपको बताऊंगा। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी मेरा रवैया है अवाम के साथ पॉजिटिव, और जराइम पेशा के साथ तो मैं मिक्सअप कभी हुआ हूँ ना हूँगा। मेरे प्यारे भाई, ये वर्दी जो है ना, ये वर्दी अवाम की अमानत है। हम जिस मकसद के लिए दुनिया में हमें भेजा गया, हमें जिस मनसब के लिए यहाँ बैठाया गया, वो मनसब जो है वो अल्लाह हमसे चाहते हैं। और हम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हमारे अब एसपी साहब हैं उस्मान टीपू साहब, इंतहाई दलेर
इंतहाई समझदार, इंतहाई फोकस करने वाले, और उन्होंने हमें पूरी तरह ऑर्गेनाइज किया है, बताया है कैसे तफ्तीश करनी है। और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अभी मैं आया हूँ, मैंने 2 गैंग पकड़े हैं इंशाल्लाह, और आगे भी मेरा काम मेरे प्यारे भाई जारी है। और इंशाल्लाह ये वर्दी जो है इसके 2 मकसद हैं, ये आपको जन्नत में भी ले जा सकती है और दोज़ख में भी ले जा सकती है। अब आप पूछेंगे कि जन्नत और दोज़ख में कैसे ले जा सकती है? अगर मैं इस वर्दी का नाजायज इस्तेमाल करूंगा तो ये मुझे दोज़ख में ले जाएगी, और अगर मैं इस वर्दी का जायज इस्तेमाल करूंगा ये मुझे जन्नत में ले जा सकती है। 100 साल की इबादत एक तरफ, एक लम्हे का किसी को आप इंसाफ दे दें वो उससे बढ़ के है, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं उस पर कारबान हूँ। मेरे प्यारे भाई, मैं रोज़ाना की बिना पे मीटिंग करता हूँ, क्योंकि मैं खुद नमाज, मुझे नहीं याद कि मुझे मेरी नमाज कभी छूट गई हो, मेरा कुरान कभी छूट गया हो, और मैं अल्लाह और अल्लाह के रसूल को फॉलो करता हूँ पूरी तरीके से। और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन रोज़ाना की बिना पे मैं उनको ये तबलीग करता हूँ कि अल्लाह से डर के तफ्तीश करनी है, किसी जालिम को छोड़ना नहीं, और मज़लूम की दाद रसी करने से हटना नहीं। ये मेरा इंशाअल्लाह मेरा पैगाम है तमाम पुलिस वालों से, क्योंकि दुनिया की नज़रें हम पर हैं, लोग दुख दर्द के मारे हमारे पास आते हैं, हमें उनकी दाद रसी करनी चाहिए।